अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने तस्दीक की है कि अब उमरा किसी भी टाइप वीज़ा पर की जा सकती है, चाहे वो टूरिस्ट, वर्क, फैमिली, ट्रांसिट या स्टॉप ओवर वीज़ा हो। इस फैसले का मकसद मुसलमान ज़ियारतियों के लिए उमरा को आसान बनाना और सऊदी विजन 2030 के गोल्स के मुताबिक रिलीजियस टूरिज़्म को स्ट्रीमलाइन करना है और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट बुक करने की सहूलत है। मिनिस्ट्री ने मशवरा दिया कि पिलग्रिम्स सिर्फ वेरीफाइड और ऑफिशियल सोर्सेज से लेटेस्ट उमरा और हज रेगुलेशंस चेक करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर वो गाज़ा पर अपनी हुकूमत छोड़ेगा नहीं तो उसे मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। हमास ने ट्रंप के प्लान को कुछ हिस्सों में कबूल किया है, लेकिन डिसआर्ममेंट और गाज़ा पर अपनी हुकूमत छोड़ने के हवाले से इनकार किया है। इस पर ट्रंप का कहना है कि अगर हमास प्लान को कबूल नहीं करेगा तो अमेरिका और इजराइल मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर सकते हैं। एम्स्टर्डम में रेड लाइन फॉर गाज़ा रैली हुई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। प्रोटेस्ट में लोगों ने डच गवर्नमेंट से डिमांड की कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाए और गाज़ा में जंग ख़त्म करें। इस रैली का इंतज़ाम ऑक्सफैम, नोवेब और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने किया। सोशल मीडिया और ड्रोन फुटेज में देखा गया कि एम्स्टर्डम की सड़कें और स्क्वायर्स लाल रंग के लोगों से भर गई। लोगों ने सिंबॉलिक रेड लाइन बनाकर इजराइल की मिलिट्री एक्शन के खिलाफ डिमांड उठाई। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि प्रोटेस्ट का मकसद डच अथॉरिटीज़ पर इजराइल के खिलाफ सियासी और माशी एक्शन लेने का दबाव डालना है। ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा आइडल इमर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार ने 36 घंटे का कर्फ्यू और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। ये कदम गौरी शंकर पार्क के आसपास हुए पत्थरबाजी और आग लगाने के इंसिडेंट्स के बाद उठाया गया। ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर ने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और पुलिस हर एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से मालूमात ले और अफवाहों पर ध्यान ना दे। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने भी शांति और अमन की अपील की है और कहा है कि लोगों को एकजुट होकर अमन बनाए रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर ने चीफ जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल ने फौरी मुदाखलत करते हुए उस लॉयर को कोर्ट से बाहर निकाल दिया और अटैक होने से पहले ही रोक दिया। ये वाकया कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान हुआ जब वकील ने ये शर्मनाक हरकत की। CJI ने पुरइत्मीनान लहजे में कहा कि हमें इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब मुतासिर ना हो, हम अपना काम जारी रखेंगे और हियरिंग को जारी रखने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी ने इस वाक़े पर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि वकील की पहचान और उसके इरादों के बारे में तफसीलात का इंतज़ार है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में SIR प्रोसेस के दौरान 23 लाख खवातीन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से मिटा दिए गए, जिसे पार्टी ने वोट चोरी करार दिया। महिला कांग्रेस की सरबराह अलका लांबा ने कहा कि अगर इन खवातीन ने पहले लोकसभा इंतखाबात में वोट डाला था तो क्या उनका वोट झूठा या जाली था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे अमल में वोट चोरी का बहुत बड़ा स्कैंडल छुपा है, जबकि EC का दावा है कि ये सिर्फ वेरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस था, जिसमें माइग्रेशन, वफात और डुप्लीकेट एंट्रीज हटाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार की असेंबली इलेक्शंस 2 फेज़ में होंगे। पहला फेज़ 6 नवंबर को होगा और दूसरा फेज़ 11 नवंबर को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार की असेंबली इलेक्शन सबसे ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ईजी होंगे। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नेम्स ऐड या रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्शंस का टाइम अभी भी खुला है और कहा जो लोग नए ऐड हुए हैं उनके लिए नए वोटर कार्ड्स इलेक्शन से पहले दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई, जो रीनल फेलर के शिकार हुए। इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला मादा पाया गया। कांग्रेस लीडर जीतू पटवारी ने हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि सिर्फ डॉक्टर के खिलाफ एक्शन काफ़ी नहीं। उन्होंने CM मोहन यादव से भी जवाबदेह होने को कहा। इस मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया और अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के यूनिट की जांच करेगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट पर तनकीद करते हुए कहा
कि जब हैदराबाद की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हालत में है तो नए प्रोजेक्ट्स पर सोचना बेकार है। उन्होंने कहा, फ्यूचर की तरफ भी देखें लेकिन प्रेजेंट में जिए। केटीआर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस हुकूमत की निगलेक्ट की वजह से शहर में सड़कें खुदी हुई है, सैनिटेशन का सिस्टम बेकार है और मच्छर से होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने सीएम से सवाल किया, अगर आप फ्यूचर सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या आप उस शहर की भी देखभाल करेंगे जिसमें हम सब अभी रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अनाउंस किया कि जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बाई इलेक्शन 11 नवंबर को होगी। वोट काउंटिंग 14 नवंबर को की जाएगी। पहले वोटर लिस्ट में 3,92,669 लोग शामिल थे और अब अपडेट के बाद टोटल वोटर्स की तादाद 3,98,982 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बाई इलेक्शन में स्मूथ और ट्रांसपेरेंट वोटिंग इंश्योर की जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।